बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि बच्चों आप सभी को इंतजार था अपने जो आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं 2021 और 22 के सेशन के जो एनुअल एग्जाम होने वाला है, टर्म 2 एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम वो सभी सैंपल पेपर देखने वाले हैं। बेसिकली हम देखेंगे आर्ट्स यानी कि जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के जो सैंपल क्वेश्चन पेपर वो हम देखने वाले हैं। और ये मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में ही समझाऊंगा। और बच्चों इनके जो सॉल्यूशन की वीडियो रहेगी, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं, हाँ ठीक है, सॉल्यूशन की जो वीडियो रहेगी वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल आपका सब्जेक्ट है तो नेक्स्ट डे अगले दिन जो है वो आपकी हिस्ट्री की, फिर जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से जो आपकी सॉल्यूशन की वीडियोस हैं वो भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो गाइस अब हम आ चुके हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर की स्क्रीन पर। यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 का क्लास 11 सब्जेक्ट है पॉलिटिकल। ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है और टर्म 2 2021-22। अब देखते हैं हम इसके पैटर्न के बारे में। देखिए आपके जो है वो मैं आपको 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर बताने वाले हूँ इस वीडियो में, 5 सब्जेक्ट के। तो हर एक सब्जेक्ट में तकरीबन मान लीजिए आपकी 5 मिनट लगेगा एक जो आपका एक क्वेश्चन पेपर है उसे समझाने में। पॉलिटिकल की हम बात करें तो टाइमिंग है 2 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स है 40। प्रश्न पत्र आपका 3 खंडों में विभाजित होगा, का, खा और गा। खंड का में आपके 2 अंक के 8 प्रश्न होंगे, खंड खा में आपके 4 अंक के 3 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न जो है इसमें 4 मार्क्स का वो होगा आपका मानचित्र से संबंधित। ठीक है, खंड गा में आपके 6 अंक के 2 प्रश्न होंगे। यानी कि देखा जाए तो आपके इस बार जो प्रश्न है वो किस किस मार्क्स के आएंगे, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं किस तरह के आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले खंड का की हम बात करते हैं जिसमें आपके 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एग्जीक्यूटिव। अव्यक्ति की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, 2 मार्क्स का है। इसी में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं सैंपल पेपर में कि स्वतंत्रता के आदर्श के रूप में नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के प्रति मार्क्सवादी जो विचार हैं उनका वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति के जो विशेष अधिकार हैं उन्हें लिखिए। बहुत ही मतलब अच्छे प्रश्न इसमें छांटे गए हैं आप सभी के लिए, काफी अच्छे प्रश्न है ये। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि समानता के तत्व यानी कि समानता की जो विशेषता है वो आपको लिखनी है। देखिए एक और अथवा आपको देखने को मिल गया, यानी कि अभी तक आपको 2 चॉइस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे 5 क्वेश्चन में। प्राकृतिक असमानता और समाज जनित असमानता क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखिए एक अथवा दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन है कि सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है, प्रधानमंत्री की शक्ति की क्या जरूरत है। अब देखिए इसमें एक चीज है जो आपकी चॉइस है कि आपको जो चॉइस दी गई है वो उसी चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में है समानता, तो यहाँ पे समानता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रधानमंत्री, तो ये प्रधानमंत्री से संबंधित है, यानी कि एक ही चैप्टर से आपको चॉइस भी देखने को इसमें मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, संसद के कोई 4 प्रमुख कार्य देखिए, यानी कि 0.5 into 4 is equal to 2 मार्क्स, इस तरह से है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, समानता को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक समानता की स्थापना करना सही है। अपने तरह से अपने जो तर्क है उसको देकर आपको समझाना है। तो ये आपको समझ में आ गया क्या है कि 2 मार्क्स के आपके 8 प्रश्न ये पॉलिटिकल साइंस में देखने को आपको मिलेंगे। अगला देखते हैं हम आपके जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके बारे में। तो 4 मार्क्स में भी देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन नंबर 9 में ही आपको एक चॉइस दे दी गई है, विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाता है, ये आपको समझाना है 4 मार्क्स में। अथवा में दिया हुआ है, लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। इस कथन के संदर्भ में अपने आप जो आपको अपने कारण है वो यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्रता के आयाम, स्वतंत्रता के जो आयाम है यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, आपको ये यहाँ पे समझाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 बेसिकली है बच्चों, ये है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि पहला है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में द्विसदनीय राज्य पद्धति वाला जो राज्य है ये ए है, बिहार है। दूसरा है, फिल्म निर्माता दीपा मेहता किस राज्य की विविधताओं पर फिल्म बनाना चाहती थी, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी के बारे में। थर्ड है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, तो सी है गुजरात। भारत का सबसे शिक्षित राज्य, तो आपको ये पता है डी है केरल।
तो ये मैप बेस्ड भी कुछ आपके 4-5 जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आपके जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, खंड गया है 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें आपको दोनों ही क्वेश्चन में चॉइस देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार है उसका आपको वर्णन करना है 6 मार्क्स में। चॉइस दी हुई है कि जो न्यायिक सक्रियता है इसका क्या अर्थ होता है, इसे आपको पूरा डिफाइन करना है। ठीक है, एंड देन 3 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यानी कि जो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है उसी को अलग तरीके से पूछ लिया गया है कि अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत क्या है। अथवा में है, न्याय के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। यानी कि न्याय के जो विभिन्न आयाम है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विधिक, ये सभी जो न्याय के आयाम है उसे आपको यहाँ पर समझाना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई जो आपका पॉलिटिकल का था। तो एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ पॉलिटिकल का, अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देख सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं बच्चों आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो अब देख सकते हैं आपका ये आ गया है हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, एनुअल मोड एग्जामिनेशन 2021-22 सैंपल क्वेश्चन पेपर है। और देखते हैं ये इसका आपका पैटर्न किस तरह का होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 घंटे की टाइमिंग है, मैक्सिमम मार्क्स है 40। चार खंड में प्रश्न विभाजित होगा। खंड का में आपके जो है वो 1 से 4 3 अंक के प्रश्न होंगे, यानी कि आपके 3 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। खंड खा में आपके प्रश्न या 5 से 7 6 अंक यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। खंड ग में आपके 8 और 9 केस आधारित यानी कि शॉर्ट्स बेस्ड आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ये 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, प्रश्न खंड ग है प्रश्न संख्या 10, ये मानचित्र पर आधारित होगा 2 अंक का। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि कोई समग्र विकल्प नहीं है, यानी कि क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो चॉइस है वो दी गई है वो आपको करनी है। तो आपको पता चल गया 3 मार्क्स 6 मार्क्स 4 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आने हैं, और जो 4 मार्क्स के आएंगे वो कैसे होंगे, सोर्स बेस्ड होंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं खंड का। खंड का में देखिए पहले क्वेश्चन में ही आपको चॉइस दी गई है। पहला प्रश्न है हमारा, 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में मुद्रण क्रांति की शुरुआत कैसे हुई तथा इससे यूरोप में क्या परिवर्तन है। यहाँ पे देखिए इस वर्ड में ही गलती कर रखी है इन्होंने, यूरोप लिख रखा है, यूरोप होना चाहिए बल्कि। ठीक है, चॉइस दी हुई है आपको 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति क्या रही, आपको ये समझाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है, यानी कि गोल्ड रश है क्या, और गोल्ड रश के कारण अमेरिका में जो औद्योगिक वृद्धि हुई है वो आपको समझानी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3 हमारा। 3 में देखिए आपको एक चॉइस दी हुई है यहाँ पे, यानी कि सेक्शन ए में आपको 2 चॉइस देखने को मिल गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उन कारणों की चर्चा कीजिए जिनके कारण जापान को एक समृद्ध देश माना जाता था। चॉइस है आपकी जापान की हार, देखिए यहाँ पे हार लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप रिटर्न, यानी कि उसके हार के बावजूद। ठीक है, तो जापान की हार के बावजूद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में वापसी उसकी कैसे हुई, ये आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्मांड के प्रति कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत और ईसाई का जो विश्वास है ब्रह्मांड के प्रति, आपको ये समझाना है, इसमें अंतर डिफरेंस करना है। ठीक है, तो खंड का आपका हो गया। खंड खा देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके 6 मार्क्स की ये क्वेश्चन है, और 6 मार्क्स में ही आपको पहले क्वेश्चन में एक चॉइस देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रिटेन में नहरें और रेलवे के आविष्कार ने ब्रिटेन को एक जादुई विकास के पथ पर अग्रसर किया। यानी कि ब्रिटेन में जो नहरें थी, रेलवे थी, इसके आविष्कार जब हुआ तो ब्रिटेन का जो विकास था वो और अधिक तेजी से हुआ, एक जादुई विकास के पथ पर अग्रसर हुआ, ये समझाना है। उद्योग कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों तथा बच्चों पर बहुत ज्यादा निर्भर था, अर्थात जो उद्योग या कारखाने हुआ करते थे ये अधिकतर स्त्रियों और बच्चों पर ज्यादा निर्भर करते थे। इससे औद्योगिकरण के प्रारंभिक काल की एक घिनौनी तस्वीर सामने आती, कथन को न्यायोचित ठहराई। देखिए अब क्या है, यहाँ पे सिंपल सा आपको औद्योगिक क्रांति के जो सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम है वो आपको यहाँ पे समझाने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। मेजी सरकार के द्वारा राष्ट्र के एकीकरण के लिए उठाए गए कदम कौन से हैं तथा शिक्षा एवं विद्यालय व्यवस्था में किए गए बदलाव। तो 1 मार्क्स आपका इसका है, 2 मार्क्स आपके इसके हैं और 3 मार्क्स आपके इसके हैं। तो इस तरह से ये बांट रखा है। चलिए अगला देखते हैं। अब है आपका 1 सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 भी है अभी आपका, क्योंकि 3 मार्क्स जो आपके 6 मार्क्स हैं वो 3 क्वेश्चन हैं।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल बासिंदों को उनकी जमीन से बेदखल क्यों कर दिया गया, उसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। अथवा में है मूल निवासियों के रहन सहन और खान पान तथा मूल निवासियों की परंपरागत विशेषताओं का उल्लेख करिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने उत्तर भी लिख रखा है। वाह वाह वाह। नेटिव एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में पैदा हुआ। यहाँ पे देखिए उत्तर भी लिख रखा है इन्होंने क्वेश्चन में। अब मुझे नहीं पता ये उनसे जो मिसप्रिंट हुआ है, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, खंड ग है आपका यहाँ पे सॉस बेस्ड आपके 2 क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे दिए गए स्रोत को पढ़ें और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो है वो आपकी औद्योगिक क्रांति वाले चैप्टर से लिया गया है, ब्रिटेन वाले चैप्टर से। ये आपके देख सकते हैं 4 मार्क्स की ये प्रश्न है, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 1 1 एंड 2। उसके बाद एक और है आपका, देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं 9th है ये, निकोलो मैकियावेली द ग्रेट। तो बेसिकली ये जो चीज है वो आई थिंक जहां तक मुझे लगता है ये आपका औद्योगिक जो औद्योगिकरण के रास्ते हैं उस वाले चैप्टर से ये लिया गया, जहां तक मुझे लगता है। हालांकि मुझे उतना याद तो है नहीं। ठीक है, ये आपके 1 1 और 2 मार्क्स के ही हो गए। अब हम देख लेते हैं मैप बेस्ड जो आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैप बेस्ड में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एशिया का एक द्वीप श्रृंखला तथा सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र, तो वो कौन सा है, वो है ये यहाँ पे ये जो जापान है। ठीक है, और एक है एशिया का विशालकाय महाद्वीपीय देश अनेक जलवायु वाले क्षेत्र, वहां हान यानी कि चीन, तो ये हो जाएगा हमारा चीन। और मानचित्र पर ए संयुक्त राज्य अमेरिका में वह क्षेत्र जहां गोल्ड रश का जन्म हुआ, तो कहां पे हुआ था बच्चों, कैलिफोर्निया में। ठीक है, तो मैप काफी आसान सा पूछा गया है। तो आपको हिस्ट्री का जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिस्ट्री का सैंपल पेपर आपका यहाँ पे खत्म होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सैंपल पेपर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक की वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं की है तो वीडियो देखने के बाद या फिर चाहे तो अभी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इससे ज्वाइन हो सके इस लाइव सेशन में और इसको समझ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सैंपल पेपर की तरफ। अगला है बच्चों हमारा सैंपल पेपर ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के सैंपल पेपर की अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसके पहले हम कुछ सामान्य देश वगैरह जो दिए गए वो देख लेते हैं। 2 घंटे की टाइमिंग है, मार्क्स है 35। प्रश्न पत्र को 5 खंडों में का, खा, गा, घा और डा इसमें बांटा गया है। का में आपके जो है 2 मार्क्स के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, खंड खा में आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 4 मार्क्स सॉरी ये 3 मार्क्स का रहेगा आपका, चेक किया है मैंने, 3 मार्क्स का रहेगा ये। खंड गा में आपके प्रश्न संख्या 5 और 6 ये आपके 3 मार्क्स के रहेंगे। और खंड घा में आपके 7 से 9 ये आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। एंड मैप जो है वो आपका 5 मार्क्स का रहेगा, वर्ल्ड एंड इंडिया के बेस पर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई जो सामान्य निर्देश है। चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इसका पैटर्न मुझे थोड़ा सा अलग ही देखने में नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें जो आप देख सकते हैं फॉन्ट जो वो काफी बड़ा है। देखते हैं फिर भी। खंड का है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 मार्क्स के 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है ज्वार भाटा के महत्व की विवेचना कीजिए, यानी कि ज्वार भाटा का महत्व क्या है, सिंपल सा आपको ये समझाना है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, जो मृदा है उसका निर्माण किस तरह से होता है। अथवा में दिया हुआ है मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है, मृदा के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो 1 मार्क्स इसका है, 1 मार्क्स इसका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको चॉइस देखने को मिल गई, यानी कि अब जो है वो आपको अपने सभी क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ चॉइस आपको देखने को जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है महासागरीय गर्त किसे कहते हैं, महासागरीय गर्त किसे कहते हैं। तो ये 2 मार्क्स के आपके 3 प्रश्न हो गए। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सेक्शन बी कह लीजिए, खंड खा है, ये है आपका स्रोत आधारित जैव विविधता के आधार पर पूछा गया है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है जैव विविधता किसे कहते हैं, संकटापन्न प्रजातियों से आप क्या समझते हैं, और जैव विविधता संरक्षण के कौन कौन से उपाय सुझाए गए हैं जैव विविधता के सम्मेलन में, ये आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है, तो ये आपका 3 मार्क्स का हो गया सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं। ठीक है, चलिए खंड गा देखते हैं। खंड गा में जो है वो आपको 3 मार्क्स के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। और प्रश्न क्या 5 और 6 है, तड़ित झंझा व टॉर्नेडो अंतर स्पष्ट, यानी कि तड़ित झंझा क्या है और टॉर्नेडो क्या है ये आपको समझाना है। एक चॉइस है बादलों के कोई 3 प्रकार, बादलों के कोई 3 प्रकार आपको यहाँ पे समझाने। क्वेश्चन नंबर 6 है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, 1 मार्क्स। अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, 1 मार्क्स।
तथा मृदा अपरदन को रोकने के सुझाए गए उपाय 1 मार्क्स। ठीक है, तो इनको अलग से 5-5 मार्क्स में पूछा जा सकता था, अब उन्हीं को 1-1 मार्क्स में पूछा गया, तो आपको 1-1 2-2 पॉइंट इनके लिखने हैं। तो खंड घ आपका कंप्लीट हो गया, 3 मार्क्स के 2 प्रश्न है। खंड घ देखते हैं। खंड घ में है आपके प्रश्न संख्या 7 से 9, 5 मार्क्स के 3 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपसौर तथा उपसौर में अंतर क्या है, 2 मार्क्स। तापमान को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए, 3 मार्क्स। तो अपसौर उपसौर क्या है और तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, ये आपको समझाना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय किसान के लिए मानसून जुआ है, व्याख्या कीजिए। भारतीय किसान के लिए मानसून जो एक जुआ है, अथवा कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन से हैं, जलवायु प्रदेश प्रकार कौन से, ये आपको समझाना है। 9 क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी से क्या तात्पर्य है, 1 मार्क्स। वन संरक्षण नीति की प्रमुख उद्देश्य क्या है, 4 मार्क्स। ठीक है, तो सामाजिक वानिकी क्या है, वन संरक्षण नीति की प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये आपको समझाना है। अब आ जाते हैं बच्चों मैप बेस्ड क्वेश्चन पे। तो मैप बेस्ड में आपको देखिए यहाँ पे दर्शाना है कि दक्षिण अमेरिका के घास का मैदान, ठीक है, अफ्रीका का मरुस्थलीय क्षेत्र, विश्व की एक प्लेट, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत का मानचित्र देखें तो भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, तो वो आता है बच्चों केरल में। कोपेन के अनुसार भारत के उत्तर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, भारत के उत्तर में मतलब कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो बच्चों यहाँ पे ई प्रकार की, जिसे आप ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहते हैं, वो यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो आपका ये हो गया ज्योग्राफी का सैंपल पेपर यहाँ पर कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको दोबारा से ये सैंपल पेपर दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आप अच्छे से दोबारा से समझ सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की तरफ, क्योंकि आपको मैंने समझा तो दिया ही है, बाकी अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सैंपल क्वेश्चन पेपर की तरफ। अब है बच्चों हमारा हिंदी का सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब आ गया है हमारा हिंदी का सैंपल क्वेश्चन पेपर। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप, समय है 2 घंटे का, टाइमिंग है आपकी 40 मार्क्स। सामान्य निर्देश कुछ इस तरह से, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उनका पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात जो आपके पहले होते थे पैसेज बेस्ड आधार पे, वो नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, वर्णनात्मक यानी कि आपको लिखना पड़ेगा ऐसे प्रश्न। इस प्रश्न पत्र में कुल 2 खंड है, खंड का और खा, कुल 9 प्रश्न पूछे गए। पहले क्या होता था कि 20-25 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है वो टोटल 9 प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो प्रश्न। सबसे पहले खंड का देख लेते हैं। तो खंड का में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 5 मार्क्स का है ये। निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में किसी एक पर दृश्य लेखन। देखिए बच्चों, दृश्य लेखन आपका 5 मार्क्स में आया है। एक सुहानी सुबह, मेरे गांव का बगीचा, सरकारी दफ्तर का एक दिन। तो दृश्य लेखन किस तरह से आया हुआ है आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, महामारी काल में जन जागरूकता की आवश्यकता के संबंध में दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, 5 मार्क्स। अथवा दिया हुआ है एसएल पब्लिक स्कूल में टीजीटी हिंदी का पद रिक्त है। विज्ञापन के अनुसार अपनी योग्यता, यहाँ पे योग्यता होना चाहिए था बच्चों, अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानाचार्य को एक आवेदन प्रस्तुत करिए, आवेदन पत्र प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आपको 3 और चॉइस है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको एक चॉइस मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं देखें तो इस बार जो है वो आपका पेपर काफी इजी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए थर्ड में भी आपके 2 प्रश्न है और 2 में भी एक चॉइस है। थर्ड है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 5 मार्क्स की ये प्रश्न है। पहला है पटकथा से क्या तात्पर्य है, पटकथा की संरचना कैसी होती है, 3 मार्क्स में। इसी में अथवा है कि स्ववृत्त में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है। सेकंड है रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन में क्या अंतर होता है। ठीक है, और ये जो है वो आपका 2 मार्क्स का है और ये आपका 3 मार्क्स का है। रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन 2 मार्क्स। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इसी तरह से है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए कि पटकथा लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, 3 मार्क्स। परिपत्र किसे कहते हैं तथा परिपत्र की विशेषताएं लिखिए। बच्चों देखिए, आपके जितने भी व्याकरण और जो अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित जो आपके 2 चैप्टर हैं, उन्हीं 2 चैप्टर के इर्द गिर्द ये सभी प्रश्न हैं। अगला कि प्रतिवेदन की विशेषताएं 2 मार्क्स।
प्रतिवेदन क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि प्रतिवेदन से संबंधित आपके दो प्रश्न हैं, एक रिपोर्ट प्रतिवेदन में अंतर, एक है विशेषताएं। और एक हमने देखा कि जो आपकी कथा पटकथा है उससे संबंधित आपके दो प्रश्न हैं, एक होती क्या है, एक इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है कि हमें लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अगला है सेक्शन बी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो है वो आपके 3 प्रश्न होंगे, 3 में से आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के, सॉरी 3 मार्क्स के आपके 2 प्रश्न हैं। पहला कि निम्नलिखित पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य। अब आपको यहाँ पे इसका काव्य सौंदर्य जो पंक्तियां हैं ये आपको यहाँ पर दिखाना है। दूसरा है पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं, इससे कवि का क्या अभिप्राय है। अगला है जाग तुझको दूर जाना, स्वाधीनता आंदोलन, यहाँ पे आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है, इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को आपको बताना है। यानी कि जाग तुझको दूर जाना, ये जो कविता है उसकी मूल संवेदना क्या है आपको ये समझाना है। तो इनमें से किन्हीं 3 में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके जो है 1 मार्क्स के 2 प्रश्न है, आपको कोई 2 मार्क्स का 1 प्रश्न है। ठीक है, हालांकि 2 है लेकिन आपको कोई 1 करना है। पहला है महादेवी की कविता के अनुसार प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है बादल को गिरते देखा है कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और किन किन दृश्यों का चित्रण किया गया है। तो इन दोनों में से आपको कोई 1 करना है जो कि आपका 2 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 7। इनमें से कोई 3 में से आपको किन्हीं 2 का उत्तर देना है। पहला है खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना यानी भाव पर प्रकाश डालिए। दूसरा है कहानी का शीर्षक गूंगे है जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है, इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। तीसरा है ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया, तर्क सहित उत्तर लिखिए। ये आपके 2-2 मार्क्स के 3 प्रश्न हैं, 3 मार्क्स के आपके 2 प्रश्न हैं और आपको क्या करना है, इन तीनों में से किन्हीं 2 का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, 2 मार्क्स का आपका प्रश्न है। पहला यह है कि गूंगा दया या सहानुभूति नहीं बल्कि अधिकार चाहता है, सिद्ध कीजिए। खा है, यहाँ पे प्रश्न 5 ही किस लिए लिख रखा है, ये तो नहीं होना चाहिए। खा है सूर्य सिंह के संपर्क में आने पर किसनी के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है और क्यों आया है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। देन लास्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से प्रश्न पूछे गए हैं। 2 मार्क्स के आपके 3 है लेकिन आपको 2 करने हैं। तो पहला है दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर मतलब कि खा है हमारा जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं, बड़ा होकर वह निश्चित ही मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। ये समझ नहीं आया मेरे को, वर्ड क्या है। अघोर बाबू के मित्र के इस टिप्पणी की व्याख्या की, ये टिप्पणी है आपको समझाना है। उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, आपके विचार से साहित्य के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका हिंदी का सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कंप्लीट। एक बार फिर से हम देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस जो हमने आपको भी बताए हैं। तो खंड का है आपका, यहाँ से देख सकते हैं सभी प्रश्न। बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी हम देखेंगे आपका इंग्लिश का सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसके बाद हमारी वीडियो एंड हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपसे बोला था मैं सिर्फ आपको 5 ही सैंपल पेपर इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है वो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर हिंदी का कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सैंपल प्रश्न पत्र की तरफ। तो देख सकते हैं बच्चों आपका अब है इंग्लिश का, लास्ट में सैंपल पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसका जो पैटर्न है वो किस तरह से आया हुआ है। और बच्चों ये सभी प्रश्न पत्र मैं आपको विद सॉल्यूशन के साथ में एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो टाइमिंग है 2 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स है आपके 40। इस सैंपल पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ए बी एंड सी। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस इन पेपर 6 यानी कि 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं टोटल इसमें। ठीक है, अब देखते हैं किस किस तरह से आपका जो सैंपल पेपर है वो डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अनसीन पैसेज, 1 मार्क्स के, इसमें आपके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है जिसे आप कह सकते हैं पैसेज है।
इसी पैसेज पे बेस्ड आपके यहाँ पे नीचे ये देख सकते हैं 8 प्रश्न ये आपके पूछे गए हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 8 क्वेश्चन फ्रॉम द 9 1 2 3 4 6 5 सॉरी हाँ 6 7 8 9 हाँ 9 है, 9 में से आपके किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर इसमें से लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बच्चों यहाँ पे ये है रीड द फॉलोइंग, ठीक है 1 into 8। बेसिकली ये तो बच्चों जो आपकी नोट मेकिंग है वो है, तो यहाँ पे 1 into 8 किस लिए लिख रखा है कि नोट मेकिंग के लिए तो एक एक मार्क्स के प्रश्न में पूछे नहीं जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे किस तरह से यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। तो हाँ अब देखिए यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने सही से कि मेक नोट्स द वो पैसेज अंडर प्रॉपर एब्रिविएशंस एट लास्ट फोर एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल 3+3, यानी कि 3 आपके हो जाएंगे इस फर्स्ट के एंड 3 जो है वो आपके हो जाएंगे इस 6 के। मार्क्स इन्होंने कुछ अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं। सेक्शन भी है आपका राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका देखिए डिजाइन अ पोस्टर, एक पोस्टर आया हुआ है आपका 3 मार्क्स में। दूसरे में भी आपको पोस्टर से संबंधित ही एक दिया हुआ है, ठीक है। एक आपको लिखना है वैल्यू ऑफ बुक्स एंड गुड रीडिंग हैबिट्स एंड एक आपको पोस्टर बनाना है से नॉट टू ड्रग्स, ठीक है। तो ये दो आपके क्या हैं, ये हैं आपके पोस्टर। तो बच्चों आपको पोस्टर की जो प्रैक्टिस है वो अब और अच्छे से कर देने हैं, क्योंकि 3 मार्क्स आपके कहीं नहीं है, बस आपको 40-50 शब्द लिखने होते हैं, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4th हमारा। 4th में जो है वो एक प्लेस एन ऑर्डर, ये एक लेटर है आपको लिखना है प्लेस एन ऑर्डर के लिए। एंड एक सेकंड है ये एक कंप्लेंट लेटर है, ठीक है, इसको पढ़ा मैंने। तो ये जो है वो एक बेसिकली कंप्लेंट लेटर है, ठीक है। तो लेटर आपके 2 तरह के होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो 5 मार्क्स का एक तो आपका लेटर हो गया, ये आपको रेडी कर लेना है अच्छे से, और एक आपका हो जाएगा पोस्टर जो कि आपका 3 मार्क्स का आएगा। तो 8 मार्क्स आपके सेक्शन बी में राइटिंग स्किल्स में आपके कहीं नहीं गए। आगे देखते हैं। तो सेक्शन सी है बच्चों आपका, सेक्शन सी है आपका लिटरेचर वाला। अब इस लिटरेचर वाले पार्ट में देखिए यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द 6 क्वेश्चन गिवन बिलो विद इन 40 वर्ड्स ईच। 2 मार्क्स के आपके 5 प्रश्न हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ए बी सी डी ई और एफ, ये आपके 5 प्रश्न टोटल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको इसको वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चन का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। तो 6 में देखिए बच्चों यहाँ पे पूछा गया है आंसर एनी 2 क्वेश्चन फॉलोइंग, आंसर एनी 2 क्वेश्चन फॉलोइंग, ठीक है। 3 में से आपको 2 के उत्तर देने हैं, जो कि आपके 4-4 मार्क्स के 2 प्रश्न हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो एक दिया हुआ है ए बी एंड सी, ये आपके 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इन्हीं तीनों में से आपको किन्हीं 2 के आपको जो आंसर हैं वो लिखने हैं। यहाँ पे आपका इंग्लिश का सैंपल क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। एक बार मैं आपको फिर से जो राइटिंग स्किल यहाँ से दिखा देता हूँ। एक है आपका पोस्टर, पोस्टर में ऑप्शन दिया हुआ है एक और पोस्टर का। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको एक प्लेस एन ऑर्डर के लिए एक लेटर लिखना है, एक है आपका कंप्लेंट लेटर। सेक्शन सी है लिटरेचर वाला, इसमें आपके 2 मार्क्स के 5 प्रश्न हैं, ठीक है। सेक्शन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका जो है इसमें 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है तो 3 लेकिन आपको 2 के उत्तर देने हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज समझ में आ गई गाइस। ये सब देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब उससे वीडियो एंड करने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा जो कि हमारे चैनल के बारे में, चलिए उसे जानते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपने चैनल पर, ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं चैनल है। और अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, और वो चीज ये है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं। एक सेकेंड, इसको पहले मैं वीडियो पर लेकर आऊं। आपको जो है आपके क्लास 11 से संबंधित कुछ प्लेलिस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन्हीं प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है, सेव कर लेना है, या फिर आप इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी की सारी चीजें समझाई हुई हैं। जैसे कि हिंदी के अभिव्यक्ति माध्यम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे अगर हम नीचे आए तो नीचे देखें, यहाँ पे देखते हैं ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन,
ठीक है, कुछ प्लेलिस्ट कैसी हैं, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आपका पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, हिंदी है एंड ज्योग्राफी है। इंग्लिश की बच्चों जो हमारी क्लासेस है वो बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इंग्लिश का जो मैंने देखा है कि जो कंटेंट है वो काफी कम है चैनल पर। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल के हैं, ठीक है, ये पिछले जो है वो हैं, और इन्हें आप देखेंगे तो आपको काफी नॉलेज मिलेगी। ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी और फिर ये पॉलिटिकल है जो कुछ पुराने हैं। और अभी अगर आप टर्म 2 का जो सिलेबस समझना चाहते हैं तो बेसिकली हमने बनाया हुआ है अभी पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। ये सारा सिलेबस जो है कंप्लीट करा दिया गया है, आप इन प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखिएगा। और बस यही चीज थी आपको चैनल के बारे में बताने के लिए। एंड वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सभी के लिए हमारे चैनल पर आती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये वीडियो जो है वो और भी बच्चों तक पहुंच सके, उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।